हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 जर्नल एंट्री के कुछ बचे हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो क्या बोल रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सिंह एंटरप्राइजेस दिल्ली। तो सिंह एंटरप्राइजेस करके है हमारा बिजनेस का नाम और उसके ये सारी जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। चलो तो एक एक एंट्री देखते जाते हैं और जर्नल पास करते जाते हैं। क्या बोल रहा है पहला, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। बहुत सिंपल एंट्री है इसकी तो। ठीक है, सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कैश आया बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट, और प्रोप्राइटर लेके आया तो क्या लेकर आया वो, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, 50,000। चलिए बहुत सिंपल था ये तो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन फर्म्स अकाउंट। तो कुछ नहीं हो रहा है बच्चों, जो सेविंग अकाउंट था प्रोप्राइटर का उससे वो एक चेक जो है 2 लाख का जो है वो डिपॉजिट कर रहा है फर्म अकाउंट में। मतलब क्या हो रहा है, ये फिर से कैपिटल लेकर आ रहा है, लेकिन एक तरीके से बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है हमारा। पहले कैश लाया था, अब हमारा बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है फर्म की, तो क्या हो जाएगा अब डेबिट, इस बार बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हमारा वही होगा टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल एक तरीके से इंट्रोड्यूस हो रहा है। और कितना, 2 लाख रुपए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखें जरा थर्ड क्या बोल रहा है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम एज लोन। कितना, 50,000। तो बच्चों कोई राम करके एक इंसान था जिससे हमने चेक रिसीव किया, एज लोन लिया हमने, कितना, 50,000 का। ठीक है, तो बहुत सिंपल एंट्री है इसकी। चेक लिया मतलब बैंक में पैसा आया, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा, असेट बढ़ रहा है, तो क्या करते हैं, डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू क्या करेंगे बच्चों, टू सर पे बोझ आ रहा है, लाइबिलिटी आ रही है, लोन ले रहे हैं हम, टू लोन मतलब हमारा लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो टू लोन फ्रॉम राम अकाउंट, क्रेडिट। कितना है बच्चों अमाउंट, 50,000। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये वाला। चलो नेक्स्ट देखो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ये तो बहुत ही सिंपल है, परचेजेस किए हमने स्टॉक खरीदा, परचेज किया और कैश दिया, कैश गया। ठीक है, तो इसकी एंट्री आपको पता है, क्या करेंगे हम, परचेजेस अकाउंट डेबिट, हमारा एक्सपेंस हो रहा है एक तरीके से, और कैश जा रहा है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना था बच्चों, 15,000। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपके 4 ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे ये आपके 4 ट्रांजैक्शंस हो गए खत्म। चलिए नेक्स्ट देखें, अब क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू मेसर्स हरी सेल्स दिल्ली। कितना, 12,000 के हमने गुड्स बेचे मेसर्स हरी सेल्स को, और यहाँ पे नाम दिया लेकिन कुछ भी नहीं लिखा कि कैश में लिया या चेक में, तो मतलब क्या हो रहा है, क्रेडिट सेल। ठीक है, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी इसकी। क्या एंट्री होगी इसकी, मेसर्स हरी सेल्स, ये हमारे डेटर क्रिएट हो गए, अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि इनको हमने सेल की, इन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, इनसे हमको पैसा लेना है। ठीक है, क्रेडिट क्या हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू हो रहा है, सेल्स हो रही है, टू सेल्स अकाउंट। कितना बच्चों, 12,000। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब 6 देखो, क्या बोल रहा है, पेड टू राम अवतार बाय चेक एडवांस फॉर मशीन 40,000। तो बच्चों कोई राम अवतार करके था इंसान
जिससे हमें मशीन खरीदनी थी, ठीक है, हमने उसको एडवांस दे दिया अभी मशीन के लिए, तो एक तरीके से उसको उधार दे दिया, पहले से एडवांस में दे दिया पैसा, तो वो उतने से हमारा डेटर बन गया, क्योंकि उसको अभी हमें उसके अगेंस्ट हमें मशीनरी देनी पड़ेगी, उसको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। क्लियर। और हमने क्या किया, चेक के थ्रू पेमेंट किया। तो ये तो पता है आपको, पेमेंट किया चेक के थ्रू तो टू बैंक होगा, लेकिन डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, आपने एडवांस दिया तो आप क्या करोगे, एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट। बहुत सिंपल सी एंट्री है इसकी, एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट हो गया। कितना हो गया बच्चों, 40,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अब क्या है, रिसीव फ्रॉम मेसर्स हरी सेल्स। जो हरी सेल्स को हमने पहले उधारी में बेचा था, अब उनसे हमें कितना पैसा मिल गया, हमको मिल गया 10,000 रुपए। ठीक है, लेकिन कुछ भी लिखा है क्या कि कैश या चेक में मिला, नहीं लिखा, तो हम कैश में मान के चलते हैं। चलिए, क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे आपने डेटर बनाया था, उतने से उनका बैलेंस कम हो जाएगा, तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। हमारे डेटर्स की उधारी, उनका वो कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं हमारे डेटर्स, टू मेसर्स हरी सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना बच्चों, 10,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट देखो, अब क्या बोल रहा है, बॉट फर्नीचर फ्रॉम एसआर फर्निचर्स अगेंस्ट चेक पेमेंट 22,400। तो हमने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने चेक दिया। तो बहुत सिंपल सी एंट्री है, क्या हो जाएगा बच्चों, असेट आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, असेट बढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और आप चेक में पेमेंट कर रहे हो, मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, टू बैंक अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 22,400। क्लियर है इतना। चलिए ये आपकी 8 एंट्रीज हो गई, इसको एक बार आप नोट कर लो अच्छे से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें अब आगे के ट्रांजैक्शंस, ये हो गया। हाँ, अब क्या है, पेड रेंट बाय चेक 28,000। तो हमने रेंट पे किया और उसके अगेंस्ट हमने किसके थ्रू पे किया, चेक के थ्रू। ठीक है, तो आपका बहुत सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, क्या, रेंट क्या है आपका खर्चा, तो रेंट अकाउंट डेबिट, चेक के थ्रू पेमेंट किया, मतलब बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो बैंक असेट कम हो रहा है, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 28,000। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे। अब है आपका सोल्ड द पर्सनल कार एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन बिजनेस 80,000। तो बच्चों पर्सनल कार जो थी प्रोप्राइटर की, वो बेच दी, उससे हमें मतलब नहीं है, उससे हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपने क्या बेचा। हमें मतलब क्या है कि आप वो पैसा जो है वो बिजनेस में लेकर आए, मतलब वापस आपने एक तरीके से कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो आप ये मान के चल सकते हो कि हाँ, पर्सनल कार जो उसके अगेंस्ट कैश मिला और वो कैश जो है हम बिजनेस में लेके आए, तो बहुत सिंपल एंट्री हो जाएगी इसकी। इस तरीके से वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक क्लियर हैं तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे और आप बिल्कुल सही एंट्री करोगे। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि वो चेक मिला है उसको कार बेच के, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अजम्पशन लिख देना बस अपना कि आपने क्या अज्यूम किया है ना। तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं, कितना, 80,000 रुपए। क्लियर हुआ ये। वो कुछ भी बेचे, वो अपना घर बेचे, वो अपनी कार बेचे, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन वो पैसा अगर वो लेकर आ रहा है, अगर वो कार लेके आ जाता सीधे ठीक है, तो हम क्या करते, कार अकाउंट को डेबिट कर देते और क्रेडिट क्या करते, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो असेट लेके आ रहा है।
लेकिन वो यहाँ पे कार को बेच के जो पैसा आया है, कैश आया है, उसको वो एज कैपिटल लेकर आ रहा है बिजनेस में, इसलिए आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो अब गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओहो, मतलब 2000 के जो हमारे गुड्स थे वो फायर से जल गए, आग लग गई। ठीक है, हमारे गुड्स जल गए। दीज गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। लो भाई, और सोने पे सुहागा कि हमारे गुड्स भी इंश्योर्ड नहीं थे, मतलब हमें अब इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब क्या आपका सिंपल सी एंट्री हो जाएगी इसकी, 2000 रुपए। तो बच्चों क्या हुआ है, लॉस हुआ है आपको आग लगने के कारण, और लॉस या एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, ये काम करो उसको अब लॉस ड्यू टू फायर ही लिख लो बस, इतना बहुत बड़ा हो जाएगा वरना। हाँ, इसको आप लिखो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, उतने से आपका स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, आप बेचा नहीं, वो जल गया। ठीक है, तो आपकी क्या हो रही है, परचेजेस रिड्यूस हो रही है, तो इसलिए इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट टू परचेजेस अकाउंट। तो आपने लॉस बुक कर लिया कितने का, 2000 का, और 2000 से आपने अपना स्टॉक को कम कर लिया कि अब हम इतना स्टॉक जो है हमारा जल गया और अब हम नहीं बेच पाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो, अब क्या है, हमारा लॉस हो गया। अब नेक्स्ट बचा है बच्चों, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉयज 5000। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने एम्प्लॉयज के लिए पे किया, मतलब एक तरीके से हमारा खर्चा ही हुआ, जैसे सैलरी आप देते हो एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो आपका क्या होता है, क्या एंट्री करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सिमिलरली आप उनका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी आप ही भर रहे हो, आप ही उस चीज को ढो रहे हो, उसका खर्चा उठा रहे हो, तो आप खर्चे को डेबिट करोगे और क्रेडिट कर दोगे कैश या बैंक को। सिंपल सी एंट्री है बहुत। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आप पेमेंट कर रहे हो इसका, इसलिए कैश क्रेडिट हो रहा है टू, ये हो जाएगा आपका 5000 से। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल थी सी एंट्री थी हमारी। लास्ट एंट्री क्या है, पेड सैलरी, सैलरी पे करी 20,000 रुपए, तो इसकी बहुत सिंपल एंट्री है आपकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना हो गया बच्चों, 20,000। ठीक है, बिल्कुल क्लियर एकदम। तो ये आपके सारे ट्रांजैक्शंस हो गए क्वेश्चन नंबर 18 के। ठीक है, क्लियर है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए जो बचे हुए ट्रांजैक्शंस हैं। बट आई होप आप लोगों ने मेरे पहले ही ये सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और बहुत अच्छे से समझा है, तो इसलिए अब कोई डाउट आना नहीं चाहिए वैसे। क्लियर है, चलिए ये हो गया आपका। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ राकेश एजेंसीज दिल्ली, प्रोप्राइटर ऑफ श्री राकेश। ठीक है, तो राकेश जो थे वो प्रोप्राइटर थे और उनके एजेंसी का नाम था राकेश एजेंसी, उनकी कंपनी का नाम था। ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो हमें जर्नलाइज करने हैं। चलो एक एक ट्रांजैक्शन देखते जाओ और जर्नल एंट्री पास करते जाओ मेरे साथ साथ। राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है कि राकेश जो है वो बिजनेस में कैपिटल लेके आया। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, सिंपल सी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना था, शायद 50,000 था आई थिंक, हाँ 50,000। क्लियर है, 50,000। इतनी सिंपल सी ये वाली एंट्री हो गई हमारी, है ना। तो कैश लाया एज कैपिटल राकेश।
नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश, अरे ये भी बहुत ही ईजी है। क्या किया हमने, गुड्स परचेज किए और उसके अगेंस्ट हमने कैश पेमेंट किया, तो बहुत सिंपल एंट्री आपको पता है क्या है। परचेज हुआ तो परचेज को हम क्या कर देंगे, डेबिट। हमारा खर्चा एक तरीके से परचेज अकाउंट डेबिट, और हमने कैश में किया मतलब कैश गया, रिड्यूस हो रहा है कैश, तो टू कैश अकाउंट। कितना बच्चों, 10,000 रुपये। चलिए थर्ड एंट्री क्या बोल रहा है, अब देखें जरा। थर्ड बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन डेली 60,000, मतलब ये नहीं बोल रहा फॉर कैश या चेक, कुछ नहीं बोल रहा, मतलब क्रेडिट पे हमने ये गुड्स परचेज किए हैं 60,000 के, ठीक है। तो क्रेडिट परचेज हो गया, किससे लिया है, मोहन से लिया है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे बहुत सिंपल सी, सेम परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट आपका कैश या बैंक तो होगा नहीं, क्योंकि आपने दिया नहीं है, अभी उधारी में है, सर पे बोझ आ गया है, सर पे क्रेडिटर बन गया है, मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, और क्रेडिटर का नाम क्या है, मोहन, तो टू मोहन अकाउंट हो जाएगा बच्चों। और कितना अमाउंट है, 60,000, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखो, अब क्या बोल रहा है, ओपन बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया 10,000, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया जो था उसमें हमने अकाउंट खुलवा दिया और 10,000 रुपये। बेसिकली क्या हो रहा है, ये बैंक में पैसा आ रहा है बिजनेस के, ठीक है, और 10,000 रुपये कौन भर रहा है, राकेश भर रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया, हमारा कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ एक तरीके से। तो आपकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी क्या, लेकिन पैसा इस बार कैश में नहीं है, इस बार बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो इसलिए आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा बच्चों, आई थिंक 40,000 था, नहीं कितना था, 10,000 है। चलिए 10,000 से एंट्री हो जाएगी। चलिए ये हो गया आपके 4 ट्रांजैक्शंस, है ना। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस 2,000 रुपये। तो हमने ऑफिस के लिए कुछ फर्नीचर खरीदा, मतलब असेट खरीदा, और कुछ भी नहीं लिखा है कि कैश या चेक में पेमेंट किया है, और किसी का नाम भी नहीं दिया है क्रेडिटर का, तो क्या मान के चल रहे हैं कि कैश में ही पेमेंट किया है, ठीक है, 2,000 रुपये का है। चलिए तो बहुत सिंपल सी एंट्री हो जाएगी इसकी, फर्नीचर खरीदा, असेट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, कितना हो गया, 2,000। क्लियर है इतना। चलिए अब क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000, कैश सेल्स हुई, बहुत सिंपल एंट्री होगी इसकी, 8,000। तो आपका क्या हो जाएगा, कैश आ रहा है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट, और आपकी क्या हो रही है, सेल्स, मतलब रेवेन्यू हो रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट। कितना बच्चों, 8,000। क्लियर है इतना। चलिए अब जरा अगला वाला देखते हैं, इसमें थोड़ी वर्किंग है हमारी जो हमें बनानी पड़ेगी। क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ लिस्ट प्राइस 1,25,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाय चेक। अब इसको जरा आराम से समझो, बिल्कुल घबराओ मत। क्या बोल रहा है, एक एक करके टुकड़े करो उस पूरे ट्रांजैक्शन के। हमने राम को गुड्स बेचे, ठीक है, कितने लिस्ट प्राइस थी, 1,25,000 के गुड्स थे, ठीक है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो 20%। तो पहले इतना तो कर लेते हैं, चलो ये तो बहुत ही सिंपल हो रहा है। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं इसका हम अच्छे से, डिटेल में, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हमारे वर्किंग नोट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लो, लिस्ट प्राइस लिख लो भाई। कितना है बच्चों लिस्ट प्राइस, 1,25,000, ठीक है, इतना तो आ गया। अब उसमें से क्या किया है भाई,
उसमें से क्या किया है, ट्रेड डिस्काउंट 20% माइनस किया है। चलो वो भी कर लेते हैं एक एक करके। कभी भी इकट्ठा पढ़ोगे ना तो घबराहट होगी, लेकिन जब उसको थोड़ा थोड़ा करके समझोगे तो अपने आप सॉल्व करते हुए चले जाओगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, एट द रेट 20%। तो बच्चों अब 1,25,000 का हम 20% निकाल लेते हैं। कितना हो गया, 25,000। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 1,00,000। ये आपका आ गया नेट सेल्स का फिगर आ गया। मतलब आपको ये चीज समझ में आ गई क्या, कि आपकी जो सेल्स है वो इस फिगर से रिकॉर्ड होगी, नेट सेल्स। इतना क्लियर हो गया। चलो अब पेमेंट एस्पेक्ट पे आ जाते हैं। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाय चेक। तो बच्चों हम जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का हमने कॉन्सेप्ट समझा था, तब हम लोगों ने ये चीज समझी थी कि भाई ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिस्ट प्राइस में जो नेट फिगर है उससे हम सेल्स या परचेज रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है वो कभी भी जो नेट सेल या परचेज पे नहीं लगेगा, वो लगता है जितना अमाउंट पे किया है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कब मिलता है, अगर आपने अर्ली पेमेंट कर दिया या इमीडिएट पेमेंट कर दिया, टाइमली अगर आप पेमेंट कर रहे हो उस पेमेंट पे आपको मिलेगा। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो, 40% हमें चेक के थ्रू मिला, लेकिन बाकी 60% अभी नहीं मिला है। ठीक है, अब समझो क्या होगा, देखो जरा यहां पे। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो अभी ही आपको आंसर समझ आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चों 1,00,000 का, ठीक है, 40% हमको मिल गया है। तो 1,00,000 का 40% कितना हो जाएगा बताओ, 40,000। ठीक है, लेकिन अभी जो 60% है वो मेरा क्या है, वो मेरा बैलेंस है, अभी बचा हुआ है। 60,000 जो है वो मुझे अभी नहीं मिला है। तो इतने से तो आप डेटर क्रिएट कर दोगे, क्योंकि आपको सामने वाले से उतना पैसा अभी लेना बाकी है। लेकिन जो 40,000 मिला है उसने अभी आपको चेक से पेमेंट कर दिया है, ये हमको चेक से मिला है। ठीक है, इस पे आप क्या लगाओगे, इस पे आप लगाओगे माइनस कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%। ठीक है, तो अब जरा देख लो, 40,000 पे 2% लगा लो जरा, कितना हो रहा है, 800। ठीक है, तो अब जरा देखो आपका क्या फिगर आ रहा है, 39,200 रुपीज। आया समझ में, ये पूरा बाइफिकेशन आपको समझ में आया क्या किया हमने। तो 39,200 रुपीज हम उससे रिसीव करेंगे, क्योंकि वो 40% देने को रेडी था। ठीक है, 40% उसने हमको चेक से देने के लिए वो रेडी हो गया, तो हमने उस पे से कैश डिस्काउंट उसको दिया 2% और बाकी का अमाउंट उससे हमने रिसीव किया। क्लियर है। अब आप चाहो, अब अगर आप चाहो तो इसकी अलग अलग एंट्री भी आप पास कर सकते हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंपाउंड एंट्री पूरी उसकी इकट्ठी पास कर देंगे। अब देखो बहुत ध्यान से देखो क्या एंट्री होगी। अब सबसे पहले कौन सा नंबर है ट्रांजैक्शन का, 7th। चलो ध्यान से देखो क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो डेबिट क्या क्या होगा और क्रेडिट क्या क्या होगा। डेबिट क्या होगा, पैसा जो मिला, ठीक है, चेक से मिला तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिला, 39,200। फिर 800 रुपए का डिस्काउंट भी दिया। ठीक है, तो डिस्काउंट आपने दिया मतलब खर्चा हुआ, तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट दिया हमने, 800 रुपए का। ठीक है, ये मिला के आपका क्या हो गया बच्चों, 40,000 हो गया। 40,000, तो आप यहां तक पहुंच गए हो, 40% का बैलेंस पे आप आ गए हो। अब
अब क्या डेबिट होगा, 60,000 ड्यू है। किसको बेचे थे गुड्स आपने, किसको गुड्स बेचे थे, आपने गुड्स बेचे थे राम को बेचे थे, है ना। तो राम से अब आपको 40,000 तो मिल गए, तो 40,000 जो मिले उसके अगेंस्ट आपने उसको 800 का डिस्काउंट भी दे दिया, है ना। तो अब राम से कितना लेना बचा है, राम से हमें 60,000 रुपए लेना बचा है। तो आप क्या कर दोगे, राम अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 60,000। बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ, एक एक आराम से, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब ये कितना हो रहा है टोटल, देखो 60,000, 39,200 प्लस 800, ये 40,000, टोटल क्या हो रहा है 1 लाख। हमारी सेल्स करी हमने, ठीक है। सेल्स कितने की करी हमने, 1 लाख से हमें बुक करना था, ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर करते हुए माइनस करने के बाद जो नेट फिगर से सेल्स करते हैं। तो बस सिंपल एंट्री है आपकी क्या, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना हो गया बच्चों, 1 लाख, ये आपकी एंट्री हो गई। क्लियर है। अब मैं आपको वो भी बता देती हूँ जो आप कर सकते थे अगर आपको ये एंट्री में, ये एंट्री बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। जो आपने वर्किंग करी है ना बच्चों, वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दो आप यहाँ पे। हाँ, तो जो आपने वर्किंग करी है बस उसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आता जाएगा क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो देखो इसको आप इस तरीके से और सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक बार हम रफ में आपको एंट्री दिखा देते हैं, ठीक है। ये पूरी एंट्री ना करके आप क्या कर सकते हो, या तो ये एंट्री पूरी कर दो या क्या एंट्री कर सकते हो, 2 एंट्रीज पास कर सकते हो इस पूरी एक एंट्री की जगह, ठीक है। ये सिंगल एंट्री पास की है हमने पूरी। अब आप दूसरी क्या पास कर सकते हो कि सीधे पहले आपने लिस्ट प्राइस लिखा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया और नेट सेल्स हुई। तो अब आपने माना कि भाई नेट सेल्स हुई और राम को हमने बेचा है अभी, तो आप सबसे पहली एंट्री कर लो, क्या सबसे पहली एंट्री कर लो, राम को आपने बना दिया डेटर, राम अकाउंट डेबिट, मतलब हमने उसको बेचा, टू सेल्स अकाउंट, कितना 1 लाख रुपए। ठीक है। और आपको दूसरी एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी बच्चों, राम से जो पैसा मिला उसके अगेंस्ट एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो अब आपको कितना मिला बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना 39,200। फिर आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितना दिया आपने 800 रुपए का डिस्काउंट दिया कैश, ठीक है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, अब इतने से 40,000 रुपए राम से लेना था, तो अब हमने राम का 40,000 वाला सेटल हो गया अमाउंट। उसने 1 लाख रुपए देने थे, उसमें से वो 40,000 दे चुका है हमें, जिसमें से 39,200 हमारे बैंक अकाउंट में हम उससे लेंगे चेक के थ्रू। डिस्काउंट हमने 800 रुपए दिया कैश डिस्काउंट, क्योंकि उसने हमें पेमेंट टाइम पे कर दिया, टू राम अकाउंट। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अब ये सेल्स जो है 1 लाख से क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी 1 लाख से क्रेडिट हो रहा है। बैंक अकाउंट 39,200 से डेबिट हो रहा है, बिल्कुल। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 800 रुपए से, ठीक है। ये पूरी 2 एंट्री एक एंट्री कैसे बन रही हो आप ये देख रहे हो, ध्यान से देखो। अब राम का क्या हो रहा है बच्चों, देखो राम डेबिट किया था 1 लाख, यहाँ पे क्रेडिट किया 40,000, तो अब राम का डेबिट बैलेंस कितना बचा, 60,000 ड्यू बचा। हमने यहाँ पे सीधे ये 60,000 डेबिट कर दिया। हमने इसको 2 एंट्री में ना करके हमने इकट्ठा एक एंट्री पास कर दी। आप ये करो या ये करो, दोनों ही सही है, तो उसको उसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो आपको आपके हिसाब से इजी लगे, कन्वीनियंट लगे, या जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, आप वही एग्जाम में उसको उस तरीके से करो। बात एक ही है, चाहे आप कान यहाँ से पकड़ो या चाहे कान आप यहाँ से पकड़ो, एक ही बात है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको अभी एंट्री का पूरा बाइफिकेशन। चलिए बहुत बढ़िया। चलो ये हमारी 7th एंट्री भी हो गई, जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन हमने पूरा, आप देखो वर्किंग नोट अगर इस तरीके से कहानी की तरह समझोगे ना अगर, तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। इसलिए पूरे उसको वर्किंग नोट को कहानी की तरह समझ के बनाओ और आपकी एंट्री कभी भी गलत पास नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखो, अब क्या हुआ, बहुत सिंपल सी एंट्री दे दी। कैश सेल्स कितने की हुई बच्चों, 3500 की, तो ये तो बहुत ही सिंपल एंट्री है। क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया? 3500। चलिए अगला देखो, पेड टू मोहन ऑन अकाउंट। बच्चों यहां पे ऑन अकाउंट बोल रहा है, इन सेटलमेंट नहीं बोला है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग मुझसे हमेशा डाउट पूछते हो कि मैम ऑन अकाउंट है तो मतलब डिस्काउंट भी तो बुक होगा। नहीं, इसका मतलब यह है कि मोहन का जितना भी पैसा ड्यू था उसमें से हमने उसको अभी इतना पे कर दिया है। दैट डजंट मीन कि सेटलमेंट हो गया है पूरा, नहीं। आप खुद देखो ना, कितना दिया है हमने पे मोहन को? 3000 रुपये। और मोहन से हमने कितने के गुड्स खरीदे थे? 60,000। तो क्या आप 60,000 के बदले में 3000 ही दोगे सेटलमेंट में? बाकी 57,000 क्या वो डिस्काउंट बुक करेगा? नहीं ना। तो मतलब 60,000 के यहाँ पे आपने 3000 रुपये ऑन अकाउंट उसको पेमेंट कर दिया। तो बहुत सिंपल एंट्री है इसकी। मोहन को आपने उतने से क्रेडिटर बनाया है। देखो, मोहन को आपने क्रेडिट किया है 60,000 से, अब आप उसको 3000 रुपये पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? कुछ लिखा है कि बाय चेक या बाय कैश? कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम कैश ही मान रहे हैं। फिर बहुत सिंपल है। मोहन क्रेडिटर था, अब उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उतने से हमारे सर पे से बोझ कम हो रहा है, उधारी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, तो उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। उसको पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, असेट कम हो रहा है, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, कितने से? 3000 रुपये से। चलिए अगली एंट्री देखें जरा। अगली एंट्री हम जरा देखें, पे राम रिटर्न्स गुड्स ऑफ सेल वैल्यू 5000। अब बच्चों क्या बोल दिए बात देखो जरा, फिर से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन हम कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं। वो क्या बोल रहे हैं? हमने जो है राम को 1,25,000 की लिस्ट प्राइस के गुड्स बेचे थे, लेस 20% रेट डिस्काउंट। उसमें से इसने 5000 रुपए के गुड्स जो है राम ने हमें रिटर्न कर दिए। मतलब जो गुड्स बेचे थे वो रिटर्न हुए, मतलब क्या हो रहा है? सेल्स रिटर्न। तो सेल होती तो वो क्या करते हैं? क्रेडिट। और जब सेल रिटर्न होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। लेकिन अमाउंट क्या होगा वो देखो जरा आप। तो आपकी एंट्री सबसे पहले क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्रेडिट क्या करोगे आप? क्रेडिट आपने राम को इतने से डेबिट मारा था 60,000 से। ठीक है, 60,000 रुपये उससे भी लेने बचे हैं। अब अगर उसने 5000 के गुड्स वापस कर दिए हैं, मतलब उससे उसकी उधारी खत्म हो गई, उतने से मेरा डेटर रिड्यूस हो गया। तो मैं क्या कर दूंगी? टू राम अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। लेकिन क्या आप 5000 से करोगे? 5000 के सेल प्राइस थी, मतलब 5000 का लिस्ट प्राइस था। ठीक है, तो क्या आप 5000 से बुक करोगे? नहीं, आप 5000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 20%, क्योंकि आपने नेट सेल जो है अपने नेट फिगर पे वो किया है, तो अब सेल्स रिटर्न भी जो है वो नेट फिगर पे ही लोगे। ठीक है, ये चीज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। चलो फिर से एक बार आप वर्किंग देख लो जो मैं कर रही हूँ। यहीं पे छोटा सा हम थोड़ा वर्किंग कर देते हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों हम? सेकंड वर्किंग कि आपका लिस्ट प्राइस, लिस्ट में शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, लिस्ट प्राइस है हमारा 5000 रुपये, या सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हो। उसमें से हम माइनस कर रहे हैं बच्चों 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो 5000 का हम निकाल लेते हैं 20%, कितना हो रहा है? 1000 रुपये। तो ये क्या हो गया? 4000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका सेल्स रिटर्न जो है वो इससे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 4000 डेबिट और 4000 क्रेडिट। अब आपको चीज समझ में आई, क्योंकि हमने जब लिस्ट प्राइस से आपने सेल्स रिकॉर्ड नहीं करी, आपने लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके फिर सेल्स रिकॉर्ड की। नेट सेल्स आपने माइनस ट्रेड डिस्काउंट करके की है। सेल्स रिटर्न भी आपको लिस्ट प्राइस दिया है, तो आप सेल्स प्राइस भी लिस्ट प्राइस में से 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगा, नेट फिगर आएगा, उसी से आप अपनी सेल्स रिटर्न को भी रिकॉर्ड करोगे। क्योंकि हम हमेशा जो भी ट्रेड डिस्काउंट जब भी आता है तो हम हमेशा नेट फिगर लेते हैं उसको माइनस करने के बाद, क्योंकि हम कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्टली बुक्स में नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम उसको इनडायरेक्टली पहले माइनस करते हैं, फिर नेट फिगर पे हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर हुआ इतना?
अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब अगला देखो जरा, पेड सैलरीज। तो बहुत सिंपल है, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? 9,000 रुपए हमने सैलरी पे करी। तो आप लोगों ने ये सारी नोट कर ली एंट्रीज, तो फिर इनको हम रब कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या था? 11th एंट्री अब। ठीक है, तो सैलरी पे करी बच्चों हम लोगों ने, बहुत सिंपल एंट्री है। खर्चा हुआ तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, और कुछ नहीं दिया है तो हम कैश या बैंक, जो आपको अज्यूम करना मान के चल सकते हैं। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना बच्चों, कितना दिया हमने? 9,000 रुपए की सैलरीज दी। चलिए, अब 12th देख लो क्या ट्रांजैक्शन है हमारा। अब है पेड टू पेटी कैशियर 3,000। तो बच्चों पेटी कैशियर क्या होता है? बेसिकली एक तरीके से पेटी कैश मतलब छोटे मोटे खर्चे। ठीक है, तो छोटे मोटे खर्चों के लिए हम कई बार क्या करते हैं, अब कोई छोटा मोटा स्टेशनरी का सामान खरीदना है या ये करना है, तो हम अपने कोई बिजनेस के एम्प्लॉय को या अकाउंटेंट को थोड़ा पैसा दे देते हैं पहले से एडवांस में कि भाई रख लो, जो छुटुर पुटुर छोटे मोटे खर्चे हैं वो तुम कर लेना, उसके लिए मेरे पास मत आना। तो उसको हम पहले से थोड़ा सा पैसा दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? पेड टू पेटी कैशियर 3,000 रुपए। तो हमने 3,000 रुपए दिए, किस चीज के लिए दिए? पेटी कैश के लिए। बहुत सिंपल एंट्री हो जाएगी। तो पेटी, या तो आप ऐसा कर सकते हो, एक चीज कर लो, देखो आपके अजम्पशन के ऊपर है। आप या तो ये मान रहे हो कि उसने 3,000 के खर्चे कर दिए हैं, अब मुझे उसको रिफंड करना है। ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे? पेटी कैश एक्सपेंस, जो छोटे मोटे खर्चे हैं उसका हम डेबिट करेंगे, और टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3,000 रुपए। लेकिन आप ये तब आप कर रहे हो कि अकाउंटेंट ने खर्चा कर दिया है, अब वो आपसे बोल रहा है कि आप मुझे इसको रिफंड कर दो, ये जो 3,000 रुपए मैं खर्च करके आया हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने बिजनेस के बिहाफ पे किया है, तो आप उसके लिए ये एंट्री करोगे। लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हो कि आप 3,000 उसको एडवांस दे रहे हो, तो आप उसको ये भी लिख सकते हो, एडवांस फॉर पेटी कैश डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बस ये आपका डेबिट साइड चेंज हो जाएगा आपके अजम्पशन पे। बाकी कैश जा रहा है तो आपको कैश तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? तो एडवांस फॉर पेटी कैश एक्सपेंस, आप ये मान के चलो कि आप 3,000 रुपए उसको एडवांस दे रहे हो कि भाई तू ये रख, और जब हमारा खर्चा होगा तो तुम अपने निपट लेना, हमें तब परेशान मत करना, इन पैसों में से अपना खर्चा, ऑफिस का जो खर्चा है वो निकाल लेना। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि हमने खर्चा किया 3,000 रुपए का, उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट दे दिया। अब रिजेक्टेड एंड रिटर्न्ड 5% ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। तो बच्चों मोहन से हमने 60,000 रुपए के गुड्स खरीदे थे, हमने 5% किसी भी कारण से 5% के गुड्स हमने उसको रिटर्न कर दिए। मतलब हमने खरीदे थे, तो 60,000 का 5% कितना हो गया बच्चों? 3,000 रुपए। ठीक है, तो बस आपकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। परचेज किया था, ठीक है, परचेज किया था तो क्या हुआ था? डेबिट। अब हम क्या कर रहे हैं? परचेज रिटर्न, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो टू परचेज रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और डेबिट क्या होगा बच्चों? मोहन, क्योंकि मोहन से उतनी उधारी मेरी अब कम हो जाएगी क्योंकि मैंने उसको उसके गुड्स वापस कर दिए। ठीक है, तो अब उतना मुझे उसको पेमेंट नहीं करना है, मेरे सर से लाइबिलिटी या बोझ या क्रेडिटर का जो ड्यू है वो उतना कम हो गया। तो आपका एंट्री हो जाएगा मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सिंपल है, क्लियर है इतना? चलिए, तो ये भी आप एक बार नोट कर लो, ये भी बहुत, इसमें ये मेजरली ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स हैं, अगर आपने नोट नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और इसके अलावा आप बाकी ये वाले भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सुरेश दिल्ली हु ट्रेड्स इन रेडीमेड गारमेंट्स। तो सुरेश जो है उसके बुक्स में कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो हमें रिकॉर्ड करने हैं, उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। चलो, तो अब एक एक ट्रांजैक्शन देखो और बढ़िया जर्नल एंट्री पास करते जाओ। पहला क्या बोल रहा है? सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल 60,000। मतलब भाई तू कैश में पे कर या बैंक में, बात तो एक ही बात है, कैपिटल लेकर आ रहा है सुरेश।
है ना। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहली एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना था, आई थिंक 60,000 था, हाँ 60,000। चलिए साथ साथ सॉल्व करते जाओ अपने बुक्स में। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे पहले अपनी एंट्रीज लिख के रख लो, सिर्फ चेक करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक। तो बच्चों उसने गुड्स खरीदे, परचेज किया, ही बॉट गुड्स, और उसका पेमेंट उसने चेक से किया, मतलब बैंक अकाउंट से उसका पेमेंट कटेगा। ठीक है, कितने का है, 24,000 का। तो बहुत सिंपल एंट्री हो जाएगी इसकी। गुड्स खरीदे मतलब परचेजेस हुई, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, चेक से पेमेंट किया तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना है, 24,000। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू मुकुंद एंड कंपनी दिल्ली। तो गुड्स बेचे, लेकिन क्या लिखा है, कुछ कैश मिला, चेक मिला, कुछ नहीं लिखा। तो क्या मान के चल रहे हैं कि मुकुंद एंड कंपनी को हमने क्रेडिट में गुड्स बेचे, क्रेडिट सेल हुई, कितनी, 6700 की। चलो तो अब बच्चों डेबिट क्या होगा, कैश या बैंक तो नहीं होगा, मुकुंद एंड कंपनी होगा, क्योंकि उसने अभी हमको पैसे दिए नहीं है, वो हमारा डेटर बन गया। टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि हमने सेल्स करी है, क्रेडिट सेल्स करी है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना था, 6700। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,900। बहुत सिंपल एंट्री है, कैश सेल्स की एंट्री होगी। अब यहां पे हमें कैश मिल रहा है, असेट बढ़ रहा है, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। कितना था बच्चों, 10,900। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। चलो चलिए अब अगला देखें, आगे के ट्रांजैक्शंस। अब क्या बोल रहे हैं, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। तो हमारे कुछ मिसलेनियस खर्चे हुए थे, सन्ड्री एक्सपेंसेस हुए थे, उनका हमने पेमेंट किया कैश में 3,000 रुपए। तो बहुत सिंपल सी एंट्री है बच्चों। एक्सपेंस बुक करने की एंट्री क्या होती है हमारी, एक्सपेंस हमारा क्या होता है, बढ़ रहा है तो डेबिट। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, यहां पे आप लिख दोगे सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और पेमेंट किस में किया आपने, कैश में, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना बच्चों, 3,000 रुपए। क्लियर। चलो अगला देखो, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय चेक 4,000। तो बच्चों हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर और फिटिंग्स वगैरह खरीदी 4,000 की, और उसका पेमेंट किया चेक से। बहुत सिंपल है ये भी। असेट आया, क्या आया, असेट बढ़ रहा है हमारा, क्या, फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट। उसका पेमेंट किस में किया आपने, चेक में, तो आप क्या कर दोगे, टू बैंक अकाउंट। कितना था बच्चों, 4,000। क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रदर्स। कितना बच्चों, 10,600 के गुड्स हमने रमेश एंड ब्रदर्स से खरीदे, लेकिन ये कुछ नहीं लिखा है कि कैश में पेमेंट क्या है, चेक में। मतलब क्या किया हमने, उधारी में खरीदा है, क्रेडिट परचेज हुई है ये। ठीक है, 10,600 की। तो बहुत सिंपल एंट्री हो जाएगी। डेबिट क्या होगा बच्चों,
परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड ब्रदर्स अकाउंट। ठीक है, तो परचेज हमारा खर्चा हो गया, वो हम डेबिट करेंगे, और रमेश एंड ब्रदर्स को हमने पेमेंट अभी किया नहीं है, सर पे उधारी ओढ़ ली है, लाइबिलिटीज बढ़ गई हैं, क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं क्योंकि हमारे, ठीक है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और कितना अमाउंट था बच्चों? 10,600 था। चलिए चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब क्या बोल रहा है? रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रदर्स। तो रमेश एंड ब्रदर्स को हमने जो उनसे गुड्स खरीदे थे, उनमें से हमने 1500 करके गुड्स के जो गुड्स थे वो हमने उनको रिटर्न कर दिए, मतलब परचेज रिटर्न हुआ। तो बस इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी जस्ट। ठीक है, तो परचेजेस डेबिट किए थे, तो अब यहाँ पे रमेश एंड ब्रदर्स को हमने उतने से 10,600 से अपना उधारी क्रिएट की थी, क्रेडिटर बनाया था, अब उतने से हमें उनको पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम उनको गुड्स ही वापस कर रहे हैं। तो इसको क्या कर देंगे हम? डेबिट रमेश एंड ब्रदर्स अकाउंट, ये आपका हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा बच्चों? परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने के गुड्स हमने उनको वापस किए? 1500 के। क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए अब इशूड चेक टू रमेश एंड ब्रदर्स इन सेटलमेंट 8500। अब बच्चों यहाँ क्या बोल दिया, क्या शब्द बोल दिया गया है यहाँ पे? इन सेटलमेंट, मतलब हिसाब किताब क्लियर कर रहे हैं आप सब कुछ। ठीक है, तो मतलब अब जितना भी ड्यू था रमेश एंड ब्रदर्स का, उसके सेटलमेंट में हम ये सारा कुछ पेमेंट करके मामला रफा दफा कर रहे हैं, मामला खत्म कर रहे हैं, इनका अकाउंट जो है पूरी तरीके से अपने बुक्स में से खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक चीज देख लो, कितना पेमेंट कर रहे हो आप? 8500, और किसमें? इशूड चेक, तो मतलब बैंक से पेमेंट हो रहा है 8500 का। तो सबसे पहले तो ये एंट्री कर लो भाई, क्या? टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना? 8500। अब डेबिट क्या होगा बताओ जल्दी। अब हम क्रेडिटर को खत्म कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो डेबिट आपका क्रेडिटर होगा, रमेश एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। लेकिन कितने से डेबिट होगा? अब आप एक चीज देखो, उसके आपके ऊपर ही एंट्रीज हैं पूरी। 10,600 से आपने उसको क्रेडिट किया, उसमें से आपने 1500 का उसको डेबिट कर दिया क्योंकि आपने रिटर्न कर दिया था, परचेज रिटर्न। तो अब उसका अकाउंट जो बैलेंस है वो 9,100 से आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, लेकिन आपने 9,100 के अगेंस्ट सिर्फ 8500 ही पेमेंट किया, तो मतलब आपको डिस्काउंट कितने का मिल गया बच्चों? आपको डिस्काउंट मिल गया टू डिस्काउंट, एक सेकेंड, हाँ, तो डिस्काउंट मिला आपको बच्चों। ठीक है, डिस्काउंट मिला मतलब इनकम हुई, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कितने का मिला? 600 का मिला, और कितना पेमेंट किया? 8500 का पेमेंट किया। आया समझ में? आपको जरा कंफ्यूजन ना हो तो एक बार हम फिर से उसको मैं आपको बता देती हूं। ठीक है, अब यहां पे क्लियरली देखो, यहां पर हमारा जो रमेश का, आप ये देखो, रमेश को आपने 10,600 से यहां पे क्रेडिट किया था। ठीक है, इतने से वो मेरा सर पे बोझ था। फिर मैंने परचेज रिटर्न किया तो मैंने अपने सर से थोड़ा सा बोझ कम किया, रमेश एंड ब्रदर्स को मैंने डेबिट किया। तो अब नेट बोझ मेरे सर पे, नेट लाइबिलिटी, नेट क्रेडिटर का फिगर कितना बचा है? 9,100 बचेगा, और उसको मैं पूरा सेटल ऑफ कर रही हूं, तो उसको मारने के लिए 9,100 क्रेडिट था मेरा। ठीक है, क्योंकि देखो क्रेडिट बड़ा है, तो 10,600 क्रेडिट में से अगर 1500 डेबिट माइनस करोगे तो 9,100 क्रेडिट बचेगा। उस 9,100 क्रेडिट को मारना है, खत्म करना है, तो क्या कर देंगे? डेबिट
रमेश एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट करेंगे हम 9100 से, तो ये हमारा पूरी तरह से फुल एंड फाइनल खत्म हो जाएगा। लेकिन हमको दिया गया क्वेश्चन में कि हमने चेक इशू किया 8500 का इन फुल सेटलमेंट, पूरा मामला रफा दफा, तो पेमेंट कितने की टू बैंक अकाउंट कर दोगे 8500 से। अब जो बैलेंसिंग फिगर है बच्चों, जो हमें कम पे करना पड़ा, मतलब हमारा फायदा हुआ, हमारी इनकम हुई, तो हमने डिस्काउंट रिसीव किया रमेश से, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम होती है बढ़ती है तो हम क्या करते हैं क्रेडिट, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना कर देंगे हम 600 से। क्लियर हो गया इतना, बिल्कुल एकदम। चलो बहुत बढ़िया, ये आप एक बार नोट कर लो क्योंकि काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस हैं, इसको अगर आपने नोट नहीं किया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपके यहाँ तक के कवर हो गए सारे। अब गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है, तो 5000 रुपए के गुड्स थे बच्चों, वो आग लगने से जल गए, हमें लॉस हो गया 5000 रुपए के, हमारे गुड्स जल गए। तो सबसे पहले अप्रैल 12 को तो आप ये एंट्री कर लो, कौन सी एंट्री हमारी 10वीं एंट्री है, हाँ चलो, हाँ, तो अब 10th एंट्री क्या करोगे बच्चों, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, लॉस बढ़ रहा है, लॉस हो रहा है तो डेबिट करेंगे, और क्रेडिट क्या करेंगे बच्चों, हमारे गुड्स जल गए, उतने से हमारे परचेजेस, हमारा स्टॉक जो है वो कम हो गया, तो टू परचेजेस अकाउंट कर देंगे, कितना बच्चों 5000। क्लियर है इतना। चलो फिर क्या हुआ, फिर आगे की कहानी बढ़ते हैं जरा। अब आगे की कहानी में वो ये बोल रहा है इंश्योरेंस कंपनी ने पे करा क्लेम 4000 रुपए, तो बच्चों 5000 के गुड्स जले और वो इंश्योर्ड होंगे, तो पहले तो उसका हम एक एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप दो एंट्री पास कर सकते हो, हमने डिस्कस किया था क्या। अब आपको 5000 का नुकसान हो गया, अब आपको ये लग रहा है कि हाँ चलो भाई 5000 का नुकसान तो हुआ, लेकिन उस नुकसान की भरपाई कौन करने वाला है, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो अब इस लॉस को हमने एक बार डेबिट कर दिया, तो उसको मारने के लिए क्या करेंगे हम क्रेडिट, और हमें अब इंश्योरेंस कंपनी से वो लॉस वाला पैसा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारा उससे से डेटर बन गया, क्योंकि उससे हमें पैसा लेना है, हमारा असेट है, हमें उससे उतना पैसा लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट कर दिया। टू क्या करा आपने, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, तो आपने क्या किया बेसिकली बच्चों, या 5000 से आपने बहुत उम्मीदों के साथ आपने ये एंट्री करी थी भाई कि हमारा 5000 का नुकसान तो हुआ, हम बहुत दुखी हो गए, फिर हमें याद आया कि अरे हमने तो इंश्योरेंस करवा के रखा है इन गुड्स का, तो हमने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करा, और उस लॉस को जो हमने अपना 5000 से बुक किया था उसको हमने क्रेडिट करके सेट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि अब हम वो लॉस जो है हमें कंपनसेट कौन करने वाला है, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। क्लियर है इतना। तो हमने बहुत उम्मीदों के साथ ये एंट्री को पास किया, लेकिन हमारी उम्मीदों पे पानी फिरने में देर नहीं लगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि नहीं, भले ही आपका लॉस 5000 का हुआ है, लेकिन पूरा केस स्टडी करने के बाद हम आपको सिर्फ 4000 ही रुपए दे पाएंगे, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ ही सही भैया। तो हमने एंट्री क्या करी बच्चों, सेम डे हम एक एंट्री करेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, 4000 दे दिया, ठीक है। मतलब 5000 का हमने इंश्योरेंस कंपनी से लेना था, उसने हमें सिर्फ 4000 दिया, तो 1000 हम वापस से क्या बुक करेंगे अपनी बुक्स में, लॉस, तो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना बच्चों 1000 रुपए से, और इंश्योरेंस कंपनी का जो आपने उसको डेटर बनाया था उसको आप सेट ऑफ कर दोगे पूरा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने अपने 5000 के क्लेम के अगेंस्ट हमने जो किया था उसके अगेंस्ट उसने हमको 4000 का पेमेंट दे दिया, तो अब हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब 5000 की जगह उसने हमें 4000 दिया, तो हमने बैंक अकाउंट में डेबिट किया, 1000 जो कम दिया उसने उसको हमने अपना लॉस बुक कर लिया, क्योंकि हमने बहुत खुशी खुशी इस लॉस को मार दिया था, लेकिन वापस से ये लॉस हमारी बुक्स में जिंदा हो गया, क्योंकि हमें इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा नहीं दिया।
अगर यहीं पे इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा पैसा दे देती तो बहुत सिंपल एंट्री होती, बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू इंश्योरेंस कंपनी 5000, लेकिन यहाँ पे उसने पूरा क्लेम नहीं दिया, तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट 4000, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट 1000 टू इंश्योरेंस कंपनी 5000। क्लियर है? तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी अब देखो पूरी सेट ऑफ हो गई, आपकी बुक्स में से उसको खत्म कर दिया आपने। क्लियर है? चलो अब देखो अगली एंट्री, यहाँ की हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब बैंक चार्ज इंटरेस्ट 200, तो बच्चों बैंक चार्जेस वगैरह होते हैं, बैंक चार्जेस वगैरह होते हैं, तो उसको हम लोग, उसकी आपको पता है एंट्री क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी एंट्री होती है उसकी। बैंक चार्जेस खर्चा हो गया आपका, और वो उतने आपका बैंक अकाउंट से एडजस्ट कर लेता है बैंक, तो टू बैंक अकाउंट कितना था बच्चों, 200 रुपये। खर्चा आपने डेबिट किया और उतने से वो आपका बैंक अकाउंट में से आपका बैलेंस को कम कर देगा, वो ले लेगा 200 रुपये, तो आपका बैंक असेट कम हो रहा है, तो उसलिए टू बैंक अकाउंट हो गया। क्लियर है? चलिए ये वाली हमारी सेम एंट्री है ना, तो इसको हम थोड़ा अलग ही रखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ ठीक है, तो ये हमारी पूरी, ये दोनों जो है हमारी ए सेम डेट को एंट्री पास हुई है। ठीक है, ये वाली भी और ये वाली भी। चलिए नेक्स्ट देखें आप जरा, 13th क्या बोल रहा है जरा देखें। बोरोड फ्रॉम रिद्धि एट 10% पर एनम इंटरेस्ट 50,000, तो बच्चों हम लोगों ने 50,000 रुपए का हमने बोरो किए रिद्धि से, मतलब लोन लिया। ठीक है, तो आप इसकी एंट्री कुछ भी कर सकते हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ भी, कैश भी डेबिट कर सकते हो, बैंक जो आपका मन हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन लिया हमने, लाइबिलिटी बढ़ी, क्योंकि लोन लोगे तो आप किसी वे में तो पैसा ले रहे हो ना, तभी तो लोन ले रहे हो। तो लोन जो भी ले रहे हो, आप कैश ले रहे हो तो कैश को डेबिट कर देना, बैंक में पैसा ले रहे हो, बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो डेबिट बैंक को कर देना, आपका असेट बढ़ रहा है। और लोन ले रहे हो सर पे, मतलब सर पे क्या ले रहे हो, बोझ ले रहे हो, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो इसलिए उसको क्या कर रहे हैं हम, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम रिद्धि, कितने का लिया बच्चों, हमने लिया 50,000 रुपए का। चलिए तो 50,000 से आप एंट्री कर दोगे। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ आप। रिसीव फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी ऑन अकाउंट 3,000, तो बच्चों मुकुंद एंड कंपनी से हमारा क्या ट्रांजैक्शन था देख लें। हमने यहाँ पे 6,700 के गुड्स बेचे थे और उन्होंने हमें उसका कुछ पार्ट पे कर दिया। इन सेटलमेंट नहीं बोला है, ऑन अकाउंट बोला है, मतलब अभी फुल सेटलमेंट नहीं हुआ, इसलिए डिस्काउंट विस्काउंट की बात नहीं आएगी। सीधे सीधे आप क्या बोलोगे, रिसीव फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी ऑन अकाउंट 3,000, कुछ नहीं लिखा है तो हम मान के चल रहे हैं कि कैश में दिया है। कैश अकाउंट डेबिट टू मुकुंद एंड कंपनी, उतने से वो उसका डेटर, उसकी उधारी कम हो रही है, डेटर हमारी डेटर की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि वो अपनी उधारी चुका रहा है। ठीक है, तो 3,000 रुपए से ये एंट्री कर दोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू मुकुंद एंड कंपनी। चलिए नेक्स्ट देखो, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस 10,000, तो भाई क्या था, जो सुरेश करके जो थे उन्होंने अपना घर का फर्नीचर बेच दिया। ठीक है, अब जो पैसे आए वो अमाउंट वो बिजनेस में लेके आए, तो बच्चों क्या हो रहा है, ये वही बात हो रही है, कार बेच दी, घर बेचो, फर्नीचर बेचो, हमें उससे मतलब नहीं है। आप क्या कर रहे हो, प्रोप्राइटर जो है वो बेच के अपना सामान, पैसा बिजनेस में लेके आ रहा है। तो पैसा बिजनेस में लाने की एंट्री क्या होती है बच्चों, बहुत सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने फर्नीचर कैश में बेचा होगा, तो कैश लेके आ गए, कैश अकाउंट डेबिट, तो उनका कैपिटल उतने से उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने 10,000 रुपए का। क्लियर है इतना? चलिए अब थोड़े से, अब हमारे जो हैं ये वर्किंग वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम अभी करते हैं। आप पहले इतने नोट कर लो,
फिर जो हमारे वर्किंग वाले ट्रांजैक्शंस हैं उसको भी हम कवर कर लेंगे। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। हाँ, अब नोट कर लिया। चलो अब बस 2 ट्रांजैक्शन और बचे हैं हमारे और ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा खत्म। चलिए तो इसको मैं रब कर रही हूं। हमारे अब कौन से एक मिनट, ये था हमारा रमेश एंड ब्रदर्स का 9th वाला ट्रांजैक्शन। ठीक है, 10th 11th 12th 13th 14th 15th। चलिए तो अब 16th और 17th रहेंगे हमारे। ठीक है, और इसके साथ हम पूरे वर्किंग नोट्स भी बनाएंगे। यहाँ पे आपके पूरे वर्किंग नोट्स भी बनेंगे। चलिए क्या बोल रहा है अब जरा देखो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 टू अनीता फॉर कैश। ठीक है, तो कैश में हमने सेल करी। ठीक है, कितने कॉस्ट थे गुड्स के? 5,000 थे। एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट जोड़ा, वो हमारा लिस्ट प्राइस आ गया, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, क्लियर है? तो अब आप लोगों को बस वर्किंग करनी है इसकी। आपका कॉस्ट कितना है गुड्स का? 5,000। चलो जल्दी से कर लो फिर। हाँ, आपका गुड्स का कॉस्ट कितना है बच्चों? 5,000। ठीक है, उसमें आपने प्लस किया प्रॉफिट एट द रेट 20% ही हुआ, 20% ही होगा ना? हाँ, 20% प्रॉफिट और 20% ट्रेड डिस्काउंट है। चलिए तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। अब हम 5,000 पे 20% लगा लें, कितना हो रहा है? 1,000 रुपये। ये आपका क्या आ गया बच्चों? टोटल 6,000। ठीक है, तो ये 6,000 क्या हो गया आपका? ये आपका लिस्ट प्राइस हो गया या सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब इसमें से आप क्या करोगे? इसमें से आप करोगे माइनस, क्या करोगे? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20% करोगे। ठीक है, तो 6,000 का 20% कितना होता है? 1,200 रुपये। तो 6,000 में से मेरे अगर 1,200 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो अब मेरा क्या बच रहा है बच्चों? 4,800 रुपीज़। ठीक है, तो अब ये जो 4,800 है ये मेरा क्या हो जाएगा? मैंने क्या किया? गुड्स बेचे हैं। ठीक है, फॉर कैश। तो बस मुझे अब ये मेरा आ गया नेट सेल्स। आया समझ में? बहुत इजी वर्किंग थी, हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो बस आपकी एंट्री कितनी सिंपल हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना कैश लोगे आप? 4,800 लोगे, क्योंकि हम हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर करते हैं, उसको बुक्स में नहीं लेते, हम उसको सीधे लिस्ट प्राइस से माइनस करते हैं, फिर हम नेट सेल्स को बुक करते हैं। क्लियर है इतना? चलो, तो ये आपका हो गया कौन सा? आपका एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। चलिए लास्ट ट्रांजैक्शन बचा है अब हमारा। क्या बोल रहा है ध्यान से देखो। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000, कॉस्ट वही बताया 20,000 रुपए के हैं, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। सेल बोला है। ठीक है, तो आपको क्या यहां पे देखो, इसलिए मैं बोलती हूं हमेशा, जो आपको बोलती हूं ना कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। यहां पे क्या बोला है? प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। तो आप क्या करते हो? सीधे जो कॉस्ट दिया है उस पर आप परसेंटेज कैलकुलेट करके आपका प्रॉफिट निकाल लेते हो। लेकिन 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 ट्विस्ट छोटा सा क्या दिया है यहाँ? 20% ऑन सेल बोला है, उसमें से आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है।
ठीक है, आगे की कहानी हम समझेंगे, पहले सिर्फ इतना कैलकुलेशन जरा देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, 20,000 के गुड्स है कॉस्ट। ओके, चलो अब बिल्कुल ध्यान से देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा सेकंड वर्किंग नोट बच्चों क्या हो रहा है, देखो कॉस्ट हमें कितना दिया है, 20,000। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट सेल वैल्यू पे निकालना है, लेकिन सेल वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है अभी, है ना। सेल वैल्यू तो हमारी कॉस्ट में हम कुछ परसेंट प्रॉफिट जब जोड़ेंगे तब हमारा सेल वैल्यू आएगा। तो अभी आप मान के चलो कि सेल वैल्यू हमारी x है। ठीक है, तो आप जब कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ोगे, ठीक है, जो भी अमाउंट परसेंट है एट द रेट 20% से, तो आपका जो सेल वैल्यू आएगी उसको हम x मान लेते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, देखो वो बोल रहे हैं अगर आपको प्रॉफिट 20% निकालना होता कॉस्ट पे तो आप सीधे 20% का इंटू 20%, 20,000 इंटू 20% कर देते, लेकिन यहाँ पे सेल पे निकालना है। तो x अगर सेल वैल्यू है तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा 20% इंटू एक्स कितना हो गया, 0.2x। आप ये भी लिख सकते हो 20% x इंटू एक्स को। ठीक है, ये हमारा है 20% इंटू एक्स। तो 20% इंटू एक्स को आपने 0.2x लिख लिया। अब आपकी इक्वेशन सॉल्व कर लो। देखो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 20,000 कॉस्ट प्लस जब आप प्रॉफिट ऐड करोगे उसमें 0.2x, तो आपका क्या आ जाएगा x, दैट इज आपका सेल वैल्यू है। ठीक है, x आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, क्लियर है। तो अब बस सॉल्व कर लो जल्दी से इसको। ये क्या हो जाएगा, 0.2x मैं इधर पे ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये मेरा x माइनस 0.2x विच इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा मेरा, इसके आगे की इक्वेशन देखो अब क्या हो जाएगी, 0.8x, क्योंकि 1 है ना, x के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो 1 माइनस 0.2 कितना होता है 0.8, तो 0.8x इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, तो अब आपका x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी यहाँ पे 25,000। ठीक है, करो आप 20,000 डिवाइडेड बाय 0.8 करो, आपका आएगा 25,000। ठीक है, तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 25,000। ठीक है, और 25,000 का हमने 20% किया 0.2x 5,000, तो आपका प्रॉफिट भी आ गया बच्चों। अब देखो आपका इक्वेशन, जब आप 25,000 पे 20% प्रॉफिट लगाओगे तो आपका 5,000 आएगा, तो 20,000 प्लस 5,000 25,000 हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख दो आप, आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 25,000 और प्रॉफिट आ गया कितना 5,000। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट दिया है इन लोगों ने। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस वर्किंग नोट को। तो अब बच्चों यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट दिया है 20,000, ठीक है, प्लस प्रॉफिट ऑन सेल एट द रेट 20%। ठीक है, कितना दिया है आपको, कितना आ गया अपना 5,000 आ गया। तो ये जो 25,000 आया बच्चों, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, या इसको आप लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हो। क्लियर है। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। क्या है बोल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो अब हमारा लिस्ट प्राइस है 25,000, तो 25,000 पे हम निकाल लेते हैं 20% 5,000, तो हम माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, दैट इज 5,000। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा हमारा वापस 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये जो हो गया बच्चों, इस अमाउंट से मैं क्या बुक करूंगी, मेरी सेल्स बुक होगी। ठीक है, नेट सेल्स। क्लियर है, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी वर्किंग। ठीक है,
समझ में आया ये सारा चीज? चलो तो अब आपकी एंट्री देखो जरा क्या हो जाएगी। आपकी एंट्री देखो, यहां पर कुछ लिखा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग इतना टू सुनील एट अ प्रॉफिट एंड पेड कार्टेज 150 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। तो बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि कैश में है या सेल्स में है, सॉरी कैश में है या चेक में है, ठीक है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि क्रेडिट सेल हुई है सुनील को, ठीक है। और आगे एक छोटा सा और चीज बोल दी, क्या कि हमने उसको जो गुड्स पहुंचाने थे तो उसके लिए हमने कार्टेज भी पे किया 150, जो कि हम कस्टमर से ही लेंगे। तो ये हमारा खर्चा नहीं है, ये कस्टमर से ही हमें पैसा लेना है, लेकिन हमने पे कर दिया है 150 रुपीज, ठीक है। तो अगर आप कार्टेज खुद पे कर रहे होते अपने ऑफिस के लिए, तो तब आप क्या एंट्री करते? यहां देखो, कार्टेज टू कैश करते, खर्चा टू कैश। लेकिन यहां पे हमें तो उससे लेना है ना, तो यहां पे आप कार्टेज को डेबिट नहीं करोगे, आप सीधे सीधे सुनील को डेबिट कर दोगे, क्योंकि आपको सुनील से 150 रुपीज लेना है। और क्रेडिट क्या करोगे? कैश। आया समझ में? अब ये इस पूरे ट्रांजैक्शन को एक एंट्री में कैसे करना है, अब आप वो जरा ध्यान से देखो। तो अभी हमें सुनील ने कुछ भी पे नहीं किया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो लिख देते हैं भाई सुनील से हमें पैसा लेना है। तो हमने क्या कर दिया, सुनील हमारा डेटर बन गया, हमें उससे पैसा लेना है, सुनील अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया पहली फुर्सत में। अभी अमाउंट मत लिखो, ठीक है। पहले क्या लिखो, आपने सेल्स कितने की करी उसको, पूरे कैलकुलेशन के बाद आपकी नेट सेल्स निकल के आई, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 20,000, ठीक है। तो टू सेल्स कितने की? 20,000 रुपए की, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने कार्टेज भी पे किया, ठीक है, लेकिन वो आपको सुनील से ही लेना है। तो टू कैश कितना? 150 पे किया आपने, ठीक है। क्लियर है इतना? तो अब आपको सुनील से बच्चों टोटल कितना लेना है? 20,000 तो सेल्स का लेना है जो आपने गुड्स बेचे, प्लस कार्टेज जो 150 रुपीज आपने पे किया उसका भी लेना है। तो आपको टोटल सुनील से अब लेना है 20,150 रुपए। क्लियर है? ये हमने पूरी चीज को एक ही एंट्री में पास कर दिया है। आया समझ में? ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों हम लोगों का हमने अभी 18, 19, 20 बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिए, फुल फ्लेज क्वेश्चंस थे ये सारे। और यहाँ पे हमारे जर्नल एंट्री के सारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। लेकिन अभी हमारा एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन भी बचा है, वो हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करके हमारा पूरा ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम आप जीएसटी की एंट्रीज कब कराएंगी, जीएसटी की जर्नल एंट्रीज कराइए। तो बच्चों प्लीज़ टेंशन मत लो, वो भी कराने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आप पहले लेजर वगैरह ये सब चीज़ें समझ लो। हम सारी चीज़ों इनके होने के बाद मैं पूरा जीएसटी का टॉपिक एक अलग से ही लेने वाली हूँ, ठीक है। तो हम उसमें पूरी जर्नल एंट्रीज वगैरह सब देखेंगे। तो उसके पहले आपको कुछ 2-3 चैप्टर्स और पढ़ने हैं, और हम पूरा जीएसटी को एक अलग से एक टॉपिक हम पूरा डिस्कस करेंगे, उसकी एक एक जर्नल एंट्री देखेंगे। तो बिल्कुल आप घबराओ मत उस चीज़ से, ठीक है। उसको भी हम कवर करेंगे। चलिए, तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।